वो लखनऊ आईजी सर से मिले हैं जाकर, लखनऊ में आईजी सर से। और मैंने विधायक को जो मैसेज किए वो भी मेरे पास सारे सेफ हैं कि उनको मैंने ऐसा रिक्वेस्ट मैसेज किए कि आपके कार्यकर्ता इतना गंदा लिख रहे हैं। आप मैं तो अजितेश को खराब लगा कि उसकी पत्नी को किसी ने इतना गंदा बोला, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं अपने खुलेआम जो कमेंट थे ना, रेप की धमकी कि सामने आ जाओगे तो फाड़ दूंगा, जो तुम्हारे 6 मित्र थे ना, हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। आज का ब्लॉग में मैं कुछ आपको बहुत ही ज़रूरी बताने वाली हूँ। मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, उनको सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है कि साक्षी अजितेश की लाइफ में क्या भसड़ चल रही है। तो आप लोग को तो हम लोग सब कुछ बताते ही हैं। और आज डेली ब्लॉग की जगह जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि खबर आई है हमारे पास। मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन खबर आई है, तो जहाँ से खबर आई है वो एकदम सच है कहीं ना कहीं। और खबर ये आई है कि जो सुमित शुक्ला हैं वो लखनऊ आईजी सर से मिले हैं जाकर, लखनऊ में आईजी सर से, क्योंकि उनका जो हरदोई के जो आईजी होंगे वो लखनऊ में ही होंगे। तो वो वहाँ पे उनसे मिले हैं और उन्होंने वहाँ पर ये कंप्लेंट की है कि उन पर झूठा मुकदमा लिखवाया है। पहली बात तो तहरीर मेरे तरफ से नहीं, अजितेश की तरफ से दी गई थी, क्योंकि भाई अजितेश की वाइफ हूँ मैं। तो अजितेश को खराब लगा कि उसकी पत्नी को किसी ने इतना गंदा बोला, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए हर जगह स्टैंड लेती हूँ, तो मेरे पति ने भी मेरे लिए स्टैंड लिया है और हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत लगती है कि भाई आज भी ये दोनों खुश क्यों हैं, आज भी ये दोनों साथ क्यों हैं, एक दूसरे का साथ क्यों दे रहे हैं। तो वहाँ पे आईजी लखनऊ को उन्होंने ये बोला है जाकर, सुमित शुक्ला ने, कि साक्षी मिश्रा जो हैं वो पार्टी को गालियां बक रही थी, तो बदले में उन्होंने मुझे गालियां बकी। मतलब सुमित शुक्ला ने ये रीजन दिया है, उन्होंने मुझे गालियां बकी हैं, उन्होंने उसका रीजन ये दिया है कि मैं पार्टी को, मतलब उन्होंने मुद्दा ही चेंज कर दिया अपने बचाव के लिए। उन्होंने ये देखा कि ऐसा कौन सी बात मैं बोलूं जिससे मैं बच जाऊं। तो बात बोलने से नहीं होता है, एविडेंस भी कोई चीज होती है, क्योंकि हमने जो एविडेंस दिए हैं ना वो बिल्कुल ही अलग है जो तुमने बोला है उस चीज से, कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तुमने हमसे क्या बोला, जो हमने तुम्हें ऐसे रिप्लाई किए, फिर तुमने हमसे क्या बोला, जो तुम्हारे खुलेआम जो कमेंट थे ना, रेप की धमकी कि सामने आ जाओगे तो फाड़ दूंगा, जो तुम्हारे 6 मित्र थे ना टोटल, उन सबके स्क्रीनशॉट, उन सबके कमेंट सारे सब कुछ सेव है हमारे पास। तो यार भाई इतना दिमाग चलाओ जितना चल सके। अगर आप कहीं पे, और मुझे सही बताऊं तो हरदोई प्रशासन पर पूरा विश्वास है कि वो एक जेन्युइन कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि हाई अथॉरिटी से ऑर्डर आया होगा, तो उन्होंने सारी जांच पड़ताल की होगी कि भाई क्या मामला है बताइए। तो हरदोई प्रशासन को उस चीज का मतलब सब कुछ बना के भेजना पड़ेगा कि क्या मामला है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक जेन्युइन कार्रवाई होगी, जो बात हुई है वही बात बताई जाएगी एक हाई अथॉरिटी को। वरना तो मुझे ऐसा लगता है बिलग्राम की जनता ने जितना मुझे बताया कि यहाँ पर झूठे मुकदमे लिखवाना आम बात है। सुमित शुक्ला जैसे लोग जो हैं वो झूठे मुकदमे जो लिखवाते हैं वो उनके लिए आम बात है, लेकिन हम किसी पे झूठा मुकदमा नहीं लिखवाते हैं। हमें पहली बात तो हमारी लाइफ में ऑलरेडी बहुत भसड़ चलती है, और हम सुमित शुक्ला को ना हम जानते थे ना हम उसे जानना चाहते थे, लेकिन उसने हमें इतना प्रवोक किया, उसने हमें इतना परेशान किया, मेंटली टॉर्चर किया, मेरे चरित्र पर उंगली उठाई, इतने गलत तरीके से उसने मुझसे फोन पर बात की, कमेंट सेक्शन में इतना गंदा गंदा बोला है, तुम मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बकवास कर रहे हो और तुम सामने वाले से उम्मीद कर रहे हो कि वो तुम्हें फूलों की माला देगी, और फिर तुम जाकर झूठी कंप्लेंट कर रहे हो। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये हिसाब तगड़ा है इन लोगों का। और आप ये देखिए कि उसके अंदर कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, उल्टा वो हमें दबाने की कोशिश कर रहा है। उल्टा वो ये सोच रहा है कि कैसे भी करके साक्षी अजितेश पर कोई भी मुकदमा चिपका दूं मैं। तो इतना आसान नहीं है भाई, अगर हम गलत होते ना हम तेरे ऊपर मुकदमा ही नहीं लिखवाते। अगर हमारा भी कोई माइनस पॉइंट होता तो हम, भाई मैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, अगर कोई मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहा है, मेरे बच्चे के लिए कोई गलत बोल रहा है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहा है मेरे लिए, मेरे पति के लिए, मेरे बच्चे के लिए, तो क्या मैं अपनी प्रोटेक्शन में आवाज भी नहीं उठाऊंगी?
क्या मैं अपनी प्रोटेक्शन में सामने वाले को जवाब भी नहीं दे सकती? मतलब मैंने क्या कहते हैं अदर कास्ट में शादी की है तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला था उच्च न्यायालय ने कि आपने अदर कास्ट में शादी कर ली है तो आपको अपना मुंह बंद रखना है। मेरी शादी को अगर झंडी, हरी झंडी मिली थी तो उच्च न्यायालय से मिली थी, ठीक है। वहां से अगर कोई शादी तुड़वा सकता है तो तुड़वा दो हमारी शादी। जो भाई संविधान में लिखा है, जो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, हमने उसके मतलब उसके अंडर में रह के सारी चीजें की। तो ये ऐरे गहरे नत्थु गैरों को क्या दिक्कत है हमसे? हमें ये समझ में नहीं आता। अरे आप अपने घर पर खुश रहो, हम अपने घर पर खुश है ना। आप हमारे बुरे वक्त में हमसे बात करने आ रहे हो ना, हमारे बुरे वक्त में आप हमसे पूछने आ रहे हो कि रोटी खाई या नहीं खाई। तो तुम्हें कोई हक नहीं है, तुम्हें किसी ने भी हक नहीं दिया कि आप हमारी पर्सनल लाइफ पर बकवास करें, आप हमें गंदा बोलें, आप हमें गाली दें। और आप सामने वाले से बिल्कुल ये उम्मीद मत करिए, मुझ जैसी लड़की से तो बिल्कुल ये उम्मीद मत करिए कि आप सामने वाली को कुछ भी गलत बोलेंगे और सामने वाला आपको रिप्लाई नहीं करेगा। मैं वो फूलों की माला आपको नहीं पहना सकती। आप मुझे नचवाने बुला रहे थे कि मैंने बस उसको ये बोला था कि अगर आपको हमसे कोई पर्सनल दिक्कत है तो आप हमसे सामने से आकर मिल लीजिए, लेकिन ये गाली गलौज मत करिए। तो उसने बोला सामने आकर क्या मिलना। मैंने जितने लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी सबने वो कमेंट भी पढ़े होंगे अपनी आंखों से। मैंने सारी चीजें लगाई हैं कि उसने ये बोला कि सामने आके क्या मिलना, एक रात के लिए मैं तुम्हें बुला लूंगा, नाचने के बताओ कितना लेती हो। ये चीज उसने आईजी सर को बताई होगी क्या? बिल्कुल नहीं बताई होगी। अगर ये चीज वो आईजी सर को बताता तो आईजी सर उसकी बात सुनते। उसने पूरा मुद्दा ही घुमा दिया, उसने पूरा डायरेक्शन ही चेंज कर दिया कि किस तरह से साक्षी अजितेश को फंसाया जा सकता है। तो इतना आसान नहीं है और हमें पूरा विश्वास है हरदोई प्रशासन पर कि वो एक जेन्युइन कार्रवाई करेंगे। और जो बात हुई है, जो एविडेंस उनको दिए गए हैं, जो चीजें उनको दी गई हैं, जो स्क्रीनशॉट उनको दिए गए हैं, जो भी उनको दिया गया है, वो उसी बेस पर कार्रवाई करेंगे। और जो तुमने बोला है वो दुनिया के सामने है, ठीक है सुमित शुक्ला। जो तुमने बकवास की है, जो तुम्हारे दोस्तों ने कमेंट किए हैं, कुलदीप ने और आपके गोविंद अग्निहोत्री ने, मुरारी अग्निहोत्री ने, ये जिन लोगों ने कमेंट किए हैं वो दुनिया के सामने है। कमेंट सारे मेरे पास सेफ है, ध्यान रखना। तुम अगर आईजी सर से मिल सकते हो तो हम भी आईजी लखनऊ सर से मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा तुम्हें पता है कि साक्षी अजितेश एकदम से कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं फाइनेंशियली चीजें फेस कर रहे हैं और लाइफ में हमारी इतनी सारी दिक्कतें हैं, स्ट्रगल ही चल रहा है। और तुम्हारा तो क्या है, 2 मिनट में गाड़ी उठाई होगी, तुम चल दिए होगे। लेकिन हम भी जा सकते हैं। जब हमारे चरित्र पर उंगली उठेगी, जब हमें गलत बोला जाएगा, उसके बाद झूठी शिकायतें तुम हमारी वहां पर जाके करोगे, तो ये मत समझना कि हम किसी से मिल नहीं सकते या हम किसी के पास जाकर अपनी बात नहीं रख सकते। और पार्टी का तो कोई मुद्दा ही नहीं था। मुझसे तगड़ा बीजेपी का सपोर्टर कौन होगा? मेरे पिताजी बीजेपी से एमएलए रह चुके हैं, मेरे पिताजी आज भी बीजेपी में हैं और मेरे जो कॉन्टेक्ट में लोग हैं अच्छे अच्छे, वो सारे बीजेपी के हैं। तो मैं बीजेपी एंटी हूं भाई, मैं अपनी बात रखती हूं। मैंने ये बात रखी थी कि सरकार बात करती है महिलाओं के सुरक्षा की, महिलाओं के इज्जत की, महिलाओं के सम्मान की। तो कहां हो रहा है महिलाओं का सम्मान? क्योंकि मेरा तो हुआ नहीं। मुझे तो खुलेआम रेप की धमकी दी गई, मुझे खुलेआम जान से मारने की धमकी दी गई। तो कहां है महिलाओं? और आपका जो विधायक है, मैंने उनको तक रिक्वेस्ट भरे मैसेज कर रखे हैं। मेरे पास सब कुछ सेव है, सब कुछ कि मैंने किससे बदतमीजी की, किस लिए की, किससे नहीं की, सारी चीजें मेरे पास है। तो बिना एविडेंस के ना फालतू शिकायत करने मत जाइए। फालतू में उल्टा क्या कहते हैं पड़ी ले लोगे और कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब हाई अथॉरिटी के पास आप लोग शिकायत करने जा रहे हो ना, तो हाई अथॉरिटी पूरी जांच पड़ताल करेगा, फिर मुद्दे को देखेगा। इसलिए कुछ भी हवा में तीर मत छोड़ो फालतू का। और मैंने विधायक को जो मैसेज किए वो भी मेरे पास सारे सेफ हैं कि उनको मैंने ऐसा रिक्वेस्ट मैसेज किए कि आपके कार्यकर्ता इतना गंदा लिख रहे हैं, आपके कार्यकर्ता एक महिला से इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, तो वो आप लोग का साथ दे रहे हैं, तो उनसे ज्यादा महान कोई नहीं है कि उनको मैंने ये बोला कि आपका नाम खराब कर रहे हैं ये लोग, आपने ऐसे कार्यकर्ता रख रखे हैं तो आपका नाम खराब हो रहा है इससे, और किसी का नाम खराब नहीं हो रहा है। तो उल्टी आप हमारी शिकायतें करने जा रहे हो, उल्टा आप इन लोगों को इस वे में सपोर्ट कर रहे हो। 2 चप्पल मारते और समझाते कि महिलाओं से किस तरह बात करनी चाहिए, किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तो क्या वो लोग इतनी बात बढ़ती? बिल्कुल नहीं बढ़ती। लेकिन तुम लोग तो पता नहीं कौन से टशन में घूम रहे हो, तो भाई घूमो और करते फिरो झूठी शिकायतें। लेकिन हाँ, आप हम पे झूठा मुकदमा लिखवा सकते हो, ठीक है, मान लिया, लेकिन पुलिस कार्रवाई भी तो करेगी ना, जांच पड़ताल तो करेगी ना कि साक्षी मिश्रा ने किसको गाली बकी, साक्षी मिश्रा ने किसको क्या बोला, साक्षी मिश्रा ने क्यों बोला, ये भी देखा जाएगा। ठीक है, मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ करूंगी। भाई मेरे कोई थप्पड़ मारेगा सामने से आके, तो क्या मैं बचाव के लिए उसके थप्पड़ नहीं मारूंगी? मेरे तो 4 दुश्मन है, तो क्या मैं अपना खुद का बचाव नहीं करूंगी, अपने बच्चे का बचाव नहीं करूंगी, अपने पति का बचाव नहीं करूंगी? बिल्कुल करूंगी। मुझे किसी ने नहीं बोला है कि मुंह बंद रखना है तुम्हें, या मैं किसी के घर पे खाना खाने नहीं जा रही हूं जो मैं दूसरे के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीऊंगी। मुझसे जो भी बदतमीजी करेगा, मुझसे जो भी गलत बोलेगा, वो इसी तरह सुनेगा
और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करेगा, जान से मारने की धमकी देगा, रेप की धमकी देगा तो केस कर दूंगी। सही बता रही हूँ, जैसा कि मैंने किया है। और तुम लोग झूठी शिकायतें करते फिर रहे हो, करते फिरो, मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं खुद आईजी सर से जाकर लखनऊ मिलूं। बाकी मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। आप लोग ये बताना कि ये सुमित शुक्ला जो कर रहा है क्या ये सही कर रहा है? आपके सामने सारी चीजें हैं। मेरे जो चाहने वाले हैं, मुझे जो सपोर्ट करते हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, आपको सारे स्क्रीनशॉट मैंने दिखा रखे हैं कि कहाँ से बात स्टार्ट हुई थी, कहाँ पर बात खत्म हुई। अभी खत्म नहीं हुई है, खत्म होगी जब होगी। तो कहाँ से बात स्टार्ट हुई है आपको सब पता है, किसने किसको क्या बोला। उसने मुद्दा ही चेंज कर दिया वहां पर जाके कि बात कुछ और ही दिखाई जाए और बिना एविडेंस के बात दिखाई जाए। भाई कुछ तो एविडेंस दे कि मैंने किसको कौन सी गाली बकनी। और तू कौन सा क्या कहते हैं इतना बड़ा नेता हो गया जो तुझको खराब लग गया? तू तो खुद ही नेताजी के शरण में छिपा छिपा फिर रहा है। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और कल हम कोशिश करेंगे डेली ब्लॉग लेके आए। हमारी लाइफ में भसड़ खत्म नहीं होती है, एक प्रॉब्लम से निकलते हैं दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है हमारे सर पे। कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है ये तो जीवन में। बाकी आप लोग हमें जिस तरह प्यार देते रहे, प्यार दे रहे हैं उस तरह हमें प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और आप हमें बताना कि ये सुमित शुक्ला जो कर रहा है क्या वो सही कर रहा है? लेकिन मुझे फिर से मैं यही बोलूंगी, मुझे हरदोई प्रशासन पर पूरा विश्वास है कि वो लोग जेन्युइन कार्रवाई करेंगे और मुझे इंसाफ दिलाएंगे और उसे बताएंगे कि महिलाओं से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू ऑल, बाय।